हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों, नए साल की आप सभी को हमारे BRA एजुकेशन पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम देखेंगे लोकसभा से MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस है, SSC GD, आप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लोकसभा से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो बताइए लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 530। ठीक है, 530 होता है लोकसभा में सभी राज्यों से मिला करके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है। तो बताइए किस आर्टिकल के तहत लोकसभा किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81। ठीक है, आर्टिकल 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संसद क्या है, 79 में रखा गया है आर्टिकल, और राज्यसभा क्या है, राज्यसभा को 80 में और लोकसभा को 81 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। तो लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न सदन, ऑप्शन ए निम्न सदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को जानते हैं आप उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो देखिए कितनी हो सकती है मैक्सिमम, ये पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। तो ऑप्शन डी 552 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो बताइए किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए 31वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी PCS मेंस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोचयन होता था वो समाप्त कर दिया गया है। तो किस संशोधन के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 104वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं। तो बताइए कितने सदस्य लोकसभा से निर्वाचित हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 30 सदस्य, ऑप्शन बी है 50 सदस्य, और ऑप्शन सी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी है 20 सदस्य, ऑप्शन डी है 40 सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा में 20 सदस्य मतलब 20 सदस्यों का चयन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है। बताइए लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। RRB NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जिसे कहा जाता है वही अध्यक्षता करते हैं लोकसभा की पहली बैठक का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। बताइए पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। बताइए लोकसभा में SC के लिए आरक्षित सीट कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 सीट। 84 सीट जो है SC के लिए रिजर्व की गई है,
MPPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। बताइए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। 50 न्यूनतम सदस्य है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करता हूं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को क्वेश्चन लर्न हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार देख लीजिए वीडियो, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। और यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये तय करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ये तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो बताइए, लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा के जो एज का प्रोविजन है वो 25 वर्ष है, ठीक है। तो 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो उसका 30 वर्ष है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पे होता है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र है। बताइए, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ऑप्शन ए है भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन बी है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन सी है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, ऑप्शन डी है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आईएएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वो दाखिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो नामांकन पत्र कौन दे सकता है, भारत के किसी भी नागरिक जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। तो बताइए, एससी का जो रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 100, ऑप्शन सी, ठीक है। आर्टिकल 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का निम्न
अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो आर्टिकल 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो इस पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है लोकसभा में गणपूर्ति संख्या है। बताइए लोकसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, ठीक है। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर में। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल संख्या सदस्य का 1/10। 1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल संख्या का। लोकसभा में गणपूर्ति संख्या है तो कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है, 1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? बताइए कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, ऑप्शन सी स्पीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताइए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो बताइए लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यूपी पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित प्रस्ताव से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? बताइए प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, ऑप्शन डी है पिछली लोकसभा के विपक्ष नेता को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। और प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं? देखिए जैसे लोकसभा का चुनाव होकर के जो सदस्य जीत के जाते हैं तो उनमें जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वो शपथ दिलाते हैं सभी सदस्यों को, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर की पद की व्यवस्था की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? बताइए भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो पहला ऑप्शन है 1962 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1964 में, ऑप्शन डी है 1963 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में शून्यकाल की व्यवस्था शुरू की गई थी। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो 1962 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए?
एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 सांसद। 55 सांसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ऑप्शन सी है विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बताइए तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। ठीक है, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में किसी दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। एसएससी सीपीयू 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? बताइए 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, शानदार लग रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? बताइए 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 महिलाएं। 78 महिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो बताइए कौन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिरला। ऑप्शन सी ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी ओम बिरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जी हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो बताइए कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं लोकसभा के सामान्यतः? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं सामान्यतः। ठीक है, लोकसभा में के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? बताइए लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होती है। तो लोकसभा की बहस पूछा जाए किस भाषा में मुद्रित होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। एसएससी सीएचएसएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? बताइए लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.के. गोपालन। ऑप्शन बी ए.के. गोपालन ये लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे।
चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो बताइए भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं बजट, ठीक है। तो एसएससी सीएचएसएल ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो बताइए भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में। 1957 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो बताइए चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या पूछा जाए लोकसभा में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? बताइए महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। 48 जो है लोकसभा में सीट है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो 48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। कर्नाटक संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? बताइए कर्नाटक संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। 28 कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? बताइए गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? बताइए पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। ऑप्शन ए 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी और निचली दोनों सदन में, ठीक है। तो उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में ये संशोधन विधेयक पारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए 49 क्वेश्चन नंबर लोकसभा या विधानसभा का एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना नहीं प्राप्त होगा? तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 से कम प्राप्त हो। लोकसभा या विधानसभा का एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो बताइए किसकी लोकसभा में एक सीट है? तो पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। ऑप्शन बी है गोवा, मेघालय, नागालैंड। और ऑप्शन सी देख लेते हैं मणिपुर, दादर और नगर हवेली, पुदुचेरी। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। तो इसका दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ठीक है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में एक एक सीटें हैं लोकसभा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से आंसर पूछता हूं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताएं से संबंधित
प्रश्न पर निर्णय से पूर्व किसकी सलाह लेता है? तो ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद की, ऑप्शन डी है किसी की नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी प्रकार शानदार जानकारी के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग ना किए हों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार शानदार जानकारी लेकर के कल एक पॉलिटी का नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।